चलेगा। ठीक है, तो जितना पॉसिबल होता है उतना हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, और मैंने मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया, तो वॉइस का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे वैसे बता दीजिएगा। ठीक है। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया। राइट। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या नीड हो सकती है। तो उस ऑब्जेक्ट पे हमें क्या एक्सेस देना है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें एक्सेसिबल रखना है प्रोफाइल लेवल पे, या किसे हमें हाइड करके रखना है, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो सभी ने ट्राई किया ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी? यस गाइस, इंप्लीमेंट किया आपने? एंड अनदर ब्राउजर पे लॉगिन करके वेरीफाई किया इसे? यस, अदर यूजर के थ्रू लॉगिन करके Yes. चेक किया? ओके। तो Yes. जब भी हम देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, हर ऑब्जेक्ट पे आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, और ये सिक्योरिटी अप्लाई हो रही है आपके प्रोफाइल लेवल पे। ठीक है। अब ये यूजर जो भी प्रोफाइल यूज कर रहे होंगे उन सभी को वही एक्सेस होगा जो इस प्रोफाइल पर आपने असाइन किया हुआ है। इस प्रोफाइल पर जो आपने दिया है ऑब्जेक्ट का एक्सेस या और का एक्सेस, वही। सो ऑब्जेक्ट लेवल पे है मेनली हमारे पास रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट। ओके, तो ऑब्जेक्ट लेवल पे हमें यही सब एक्सेस देना है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, लीड ऑब्जेक्ट है, एंड देन ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो हर ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्सेस आपको देना है आप एक्सेस देते हो। और ये पूरा एक सिक्योरिटी आप एक प्रोफाइल पर असाइन कर रहे हो, और ये प्रोफाइल मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। ये प्रोफाइल अब मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, तो सभी को सेम एक्सेस जाएगा। जो भी प्रोफाइल लेवल पर आपने एक्सेस दिया है वो सेम एक्सेस इन सभी यूजर्स को जा रहा है। ओके। बट अगर इस यूजर को डिफरेंट एक्सेस, इसे अगर डिफरेंट एक्सेस अगर ये करना हुआ, तो सपोज करिए अब लीड ऑब्जेक्ट के लिए ही मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है जो लीड ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। सो राज, कुणाल, साहिल। अब तीन यूजर्स है जो सेम प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, एक ही प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, और तीनों को डिफरेंट एक्सेस आपको देना है एक ही ऑब्जेक्ट में। जैसे अब राज जो है वो रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। कुणाल जो है वो सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। साहिल भी सिर्फ रीड कर सकता है एंड क्रिएट कर सकता है। अब आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट सेम है, प्रोफाइल सेम है, सभी लोग एक ही प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं, और अब आपको ये एक्सेस देना है प्रोफाइल लेवल पर। अब आप कैसे दोगे इस एक्सेस को? देखो, मेन क्या होता है, जो भी एक्सेस आप दे रहे हो ये प्रोफाइल लेवल पे दे रहे हो, करेक्ट? आप प्रोफाइल पर ये सब एक्सेस दे रहे हो। किसी यूजर को हम स्पेसिफिक एक्सेस देते हैं क्या? जब हम प्रोफाइल हमने क्रिएट किया तो वहां पर ऐसा ऑप्शन था क्या कि कौन से यूजर को इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना है? नहीं। आप क्या करते थे, सिर्फ लीड ऑब्जेक्ट पे जाओगे और इस ऑब्जेक्ट पे आपको कौन सा एक्सेस देना है बस आप वो डिसाइड करोगे। रीड एक्सेस देना है या नहीं, क्रिएट एक्सेस देना है या नहीं, एडिट एक्सेस देना है या नहीं, या डिलीट एक्सेस देना है या नहीं, यही आप डिसाइड करते हो ऑब्जेक्ट पे। यूजर स्पेसिफिक आपके प्रोफाइल पर वो एक्सेस नहीं होता। बट ये एक्सेस अब हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ऐसी सिनारियो हो सकता है ना, हमारे पास एक ही प्रोफाइल है, एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल यूजर्स है, बट उन यूजर्स में से किसी यूजर को ज्यादा एक्सेस है, पॉसिबल है? यस। अब सभी के लिए ये समझो, आप जब प्रोफाइल क्रिएट करोगे प्रोफाइल पर आप कौन सा एक्सेस दोगे, पहले ये समझो प्रोफाइल पर क्या एक्सेस दोगे आप, क्योंकि जो एक्सेस प्रोफाइल पर दोगे वो सभी को असाइन होगा। अब प्रोफाइल पर कौन सा एक्सेस देना है हमें, बताइए? Read and create. रीड एंड क्रिएट। अब ऐसा क्यों, देखो क्योंकि प्रोफाइल पर जो एक्सेस आप दे रहे हो वो सभी को जा रहा है। जो एक्सेस आपने प्रोफाइल पर दिया वो सभी को कॉमनली असाइन होगा, वो सेम एक्सेस होगा। अब अगर गलती से आपने प्रोफाइल लेवल पर ही ये सभी एक्सेस दे दिया तो बाकी के ऑल यूजर्स को भी वो एक्सेस जाएगा। तो जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट दिखती है तो हमेशा इनमें से जो मिनिमम एक्सेस है वो फाइंड करना है आपको। मिनिमम एक्सेस या फिर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड है। तो सबसे मिनिमम या रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस कहां पे है? कौन सा एक्सेस है यहां पर? ये रीड एंड क्रिएट, जो सभी को सेम है। राइट। क्योंकि जो सभी को सेम है, क्योंकि प्रोफाइल लेवल पे जो भी एक्सेस आप देते हो वो सभी को चला जाता है। अब अगर हमने गलती से ये एक्सेस ज्यादा दे दिया,
अगर इसको हमने ये कंप्लीट वाला एक्सेस दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये सभी को सेम एक्सेस चला जाएगा, इसीलिए जो मिनिमम एक्सेस है वो हम देते हैं। यस गुंजन, कोई क्वेश्चन है? हेलो। नो सर। ओके, सो देखो, तो हमने क्या करना है, सबसे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो मिनिमम एक्सेस है हमेशा वही प्रोफाइल लेवल पर देना है। अगर सपोज करो इसमें से अगर ऐसा होता, ये भी एक्सेस अगर इस यूजर को नहीं है, किसे, साहिल को, अब आपको कौन सा एक्सेस देना है प्रोफाइल लेवल पर, अब कौन सा एक्सेस आप देते? अब प्रोफाइल पर कौन सा एक्सेस आप दोगे प्रोफाइल लेवल पर लीड ऑब्जेक्ट के लिए? बताइए, प्रोफाइल लेवल पर क्या एक्सेस दोगे आप? रीड और क्रिएट का दोगे अभी? बताइए गाइस, सिंपल है ना, मैंने बताया है मिनिमम एक्सेस हमें देना है। रीड एंड क्रिएट कर देंगे। रीड और क्रिएट का देंगे। अभी यहां पर नहीं, मिनिमम एक्सेस क्या है? रीड का, रीड सिर्फ का। रीड, करेक्ट। अगर आपने रीड और क्रिएट का दिया तो साहिल को भी क्रिएट का एक्सेस चला जाएगा ना, साहिल को भी क्रिएट का एक्सेस जाएगा। देखो, हमारे पास जब भी हमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है कभी भी एक्स्ट्रा एक्सेस हमारा नहीं जाना चाहिए। अगर कम एक्सेस गया तो भी चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सेस हमें कभी नहीं देना है। क्योंकि जो एक्सेस आपने प्रोफाइल लेवल पर अगर दिया, ये सबसे हाई लेवल एक्सेस उसका हो गया। एक बार प्रोफाइल पर आपने उसको एक्सेस दिया तो आपके पास उसे रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। ये बात समझो, सेल्सफोर्स के अंदर आपने अगर उसको एक्सेस दे दिया प्रोफाइल लेवल पर, बाद में आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके पास कि आप प्रोफाइल पर सभी एक्सेस दोगे और फिर बाद में कुणाल का एक्सेस रिमूव करोगे और साहिल का एक्सेस रिमूव करोगे। ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन है कि जो कॉमन एक्सेस है जो सभी को चाहिए था वो है रीड एक्सेस, तो रीड एक्सेस आप प्रोफाइल पर दे दो। जैसे ही आपने रीड एक्सेस दे दिया, अब ये राज को भी यही एक्सेस चाहिए था, कुणाल को भी चाहिए था, साहिल को भी, ठीक है, तो दे दिया हमने प्रोफाइल लेवल पे, सभी को सेम एक्सेस है। अब ये जो बाकी को एक्स्ट्रा एक्सेस है, अब ये जो बाकी यूजर्स है आपके पास, इनको ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा एक्सेस है। जैसे राज के पास ये एक्स्ट्रा एक्सेस है, देन अगेन कुणाल के पास ये एक्स्ट्रा एक्सेस है। तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस है वो एक्सेस आप बाद में उन्हें दे सकते हो इंडिविजुअली। आप हर यूजर को इंडिविजुअली एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हो, ये पॉसिबल है। बट प्रोफाइल लेवल पर ही ज्यादा एक्सेस देके बाद में किसी यूजर का इंडिविजुअल एक्सेस रिमूव करना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा प्रोफाइल लेवल पर मिनिमम एक्सेस हमें देना होता है। और जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस है, अब जो भी ये एक्सेस हमें देना है उसके लिए हम अप्लाई करते हैं परमिशन सेट। तो बाद में हमें इसके लिए परमिशन सेट अप्लाई करनी होती है। तो ऐसा सिनारियो आपको दिया जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि मेरे पास एक ही प्रोफाइल है, एक ही प्रोफाइल में मल्टीपल यूजर्स है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे सभी को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस है। तो आप प्रोफाइल पर कौन सा एक्सेस दोगे? तो सिर्फ मिनिमम एक्सेस जो सभी को कॉमन है, जो रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा एक्सेस आप दोगे। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस था, जो ज्यादा एक्सेस अब आपको देना है, वो आप दोगे उसके परमिशन सेट से। तो ये हमें बाद में डिस्कस करना है परमिशन सेट। अभी के लिए इसका यूज क्लियर हुआ आपको? यस, इसका यूज केस क्लियर हुआ। परमिशन सेट हम कब यूज करेंगे? यस। क्योंकि हमें आगे जाके भी इसको यूज करना है, इसीलिए हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें फील्ड लेवल सिक्योरिटी को भी डिस्कस करने के बाद फिर हम इसे अप्लाई करेंगे परमिशन सेट को। बट अभी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट समझो, किसी भी यूजर को अगर हमें एक्स्ट्रा एक्सेस देना है तो हम परमिशन सेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेवल पर तो आप अभी सभी एक्सेस यहां पर दे पाओगे, कोई भी यूजर हो आप यहां पर एक्सेस उसे दे सकते हो प्रोफाइल लेवल पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल। सो सबसे पहले कोई भी यूजर अब आपके सिस्टम में आ रहा है तो उसको ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी अप्लाई हो रहा है। फिर जब ये ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी को क्रॉस करके आपके ऑर्ग में इंटर हो रहा है, तब आपको असाइन हुई है ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। अब ऑब्जेक्ट लेवल ने ये डिसाइड किया कि इस यूजर को कौन सा एक्सेस होना चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट उसको विजिबल होंगे और कौन से नहीं। तो जब ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपने उस यूजर को ऑब्जेक्ट का तो एक्सेस दिया, बट उस ऑब्जेक्ट के कौन से रिकॉर्ड्स आपको उसे एक्सेसिबल रखने हैं ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। आपने ये जो एक्सेस दिया है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे था, जैसे लीड ऑब्जेक्ट है,
अब इस लीड ऑब्जेक्ट को यूजर रीड कर सकता है या नहीं, क्रिएट कर सकता है या नहीं, एडिट कर सकता है या नहीं, या डिलीट कर सकता है या नहीं, ये तो आपने दिया। ठीक है, जो एक्सेस अब उसको होगा प्रोफाइल पे वो उसको कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। रिकॉर्ड अगर है तो रिकॉर्ड को, नए रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगा। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको एडिट कर सकता है, या उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है। बट कौन से रिकॉर्ड्स? क्या ऑल रिकॉर्ड्स? क्या सभी रिकॉर्ड्स? क्या उसको सभी रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल रखने हैं? अब देखिए, इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब सपोज करें कि 10,000 रिकॉर्ड्स मेरे इस ऑब्जेक्ट पे है, लीड ऑब्जेक्ट पे। और इस प्रोफाइल पर, जैसे भी मेरी लीड प्रोफाइल है, अब इस पे मेरे पास अगर 10 यूजर्स है, ठीक है, 10 यूजर्स है, तो ये सभी यूजर्स को ये 10,000 रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल होंगे अगर आपने रिकॉर्ड लेवल पे सिक्योरिटी अप्लाई नहीं किया है तो। ठीक है, चाहे वो सिर्फ रीड करे या सिर्फ वो एडिट कर पाए या डिलीट कर पाए, बट रिकॉर्ड तो उसे कंप्लीट एक्सेसिबल है। तो अब हमें ये सभी रिकॉर्ड अगर उसको एक्सेसिबल नहीं रखना, तब हम अप्लाई करते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो, अब ये मेरे पास लीड ऑब्जेक्ट है और ये मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब हर लोग लीड ऑब्जेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं, सब लोग। जैसे राज है मेरे पास यूजर, सो राज, एंड देन रमेश, देन साहिल, ओके, कुणाल। ये मेरे पास यूजर्स है जो लीड ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है। अब इन्होंने मेहनत करके लीड लाया। ठीक है, अभी लीड इनके पास आ गई। अब अगर ये लीड जिसपे राज ने बहुत अच्छे से काम किया, राज ने बहुत काम किया उस लीड के लिए, और बस वो लीड अभी कन्वर्ट होने ही वाली थी, तो लास्ट मोमेंट पे रमेश ने उसको कॉल करके डील को क्लोज किया। क्यों? क्योंकि उस लीड का एक्सेस रमेश को भी था। अब हम क्या करते हैं कि जितनी लीड जो यूजर कन्वर्ट कर रहा है उसको उसके बेस पे इंसेंटिव हम देते हैं, राइट? तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो जिसका इंसेंटिव राज को मिलना चाहिए था वो रमेश के पास जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि ये सेम डेटा जो राज एक्सेस कर रहा था वही सेम डेटा रमेश भी एक्सेस कर रहा था। अब ये क्या कहेंगे कि नहीं, ये जो डेटा है, ये राज का डेटा रमेश को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए था, राइट? बट अगर आपने रिकॉर्ड लेवल पे कोई भी सिक्योरिटी अप्लाई नहीं किया है, तो जितना भी डेटा हमारे लीड ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है वो सभी डेटा इन सभी यूजर्स को असाइन होगा, सभी यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर कोई लीड सिर्फ राज को असाइन हुई है तो राज ही उसको एक्सेस करे, वो डेटा रमेश को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, या वो डेटा साहिल को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, या कुणाल को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अप्लाई करते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब इस रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में क्या होता है, जो डेटा आपको जिसे एक्सेसिबल रखना था, पहले तो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी? रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद होता है एक्स्ट्रा एक्सेस, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट लेवल पे भी डिस्कस किया। पहले रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई किया, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा एक्सेस दिया इंडिविजुअल यूजर्स को। अगर पहले ही हम इसको एक्सेस दे देंगे, जैसे कि हमारे पास सभी यूजर्स को एक्सेस चला गया, तो एक्स्ट्रा एक्सेस की कोई नीड ही नहीं है, राइट? जब रेस्ट्रिक्शंस होगा तभी एक्स्ट्रा एक्सेस भी बात हो यहां पर होंगी। तो हमें अगर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। और रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। पहला है रिकॉर्ड लेवल पे, देखो, सो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब इस रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में देखो, सबसे पहला है हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं OWD। सो OWD सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं OWD। देन हमारे पास होता है रूल्स, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स, सो शेयरिंग रूल्स, एंड देन आता है मैन्युअल शेयरिंग। ठीक है, मैन्युअल शेयरिंग। सो OWD, रोल्स, शेयरिंग रूल्स एंड मैनुअल शेयरिंग। अब ये चार ऑप्शंस है जिसमें हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। इसमें एक चीज बस ध्यान में रखना, ये जो OWD है, बस ये यूज होता है रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए। इससे सिक्योरिटी आप दे रहे हो,
इससे आप डेटा को सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। और ये जो तीनों है, रोल्स, शेयरिंग रूल्स या मैन्युअल शेयरिंग, ये होता है डेटा शेयर करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए आप बोल सकते हो, डेटा का एक्सेस देने के लिए, या फिर रिकॉर्ड शेयर करने के लिए। ये यूज होते हैं रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए, एक्सेस को शेयर करने के लिए। और रेस्ट्रिक्शंस के लिए सिर्फ एक, जो है ओडब्ल्यूडी। अब ओडब्ल्यूडी अप्लाई करोगे तब रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। और बाकी का जो हम यूज करेंगे, रोल्स, शेयरिंग रूल्स या मैनुअल शेयरिंग, वो यूज होता है डेटा को शेयर करने के लिए, रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए। राइट। अब देखो, अभी के लिए अगर मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स है, और अगर मैंने ओडब्ल्यूडी अप्लाई नहीं किया है, तो ये 10,000 रिकॉर्ड्स राज को भी एक्सेसिबल है, वही 10,000 रिकॉर्ड्स रमेश को भी एक्सेसिबल है, वही 10,000 रिकॉर्ड साहिल को भी एक्सेसिबल है, और कुणाल को भी। मतलब कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं, राज रमेश के भी रिकॉर्ड एक्सेस कर पाएगा, साहिल के भी, कुणाल के भी। राइट। क्योंकि कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सभी रिकॉर्ड शेयर हुए हैं। राइट। बट अभी हमने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस करे। मतलब राज ने रमेश के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं होने चाहिए। जैसे हम लीड असाइन करने वाले हैं, आपको पता है हमने लीड को असाइन किया था, या कोई लीड मैन्युअली भी ये राज क्रिएट कर सकता है, या ये ऑटोमेटिकली राज को लीड असाइन होंगी। तो जितनी लीड राज को असाइन हुई है, अब राज को जितनी लीड असाइन हुई है, सपोज करें कि 2,000 रिकॉर्ड जो है, 2,000 लीड्स राज को असाइन हुई है। मतलब राज उन लीड्स का ओनर हो सकता है, या उसका एक्सेस राज के पास हो सकता है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ओनर होने से ही उसका एक्सेस होता है। ओनर कोई और हो सकता है, फिर भी रिकॉर्ड का एक्सेस किसी यूजर के पास हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड शेयर होते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, राज जो है, राज को 2,000 रिकॉर्ड्स का एक्सेस है। अब जो लीड रमेश को असाइन हुई है, जैसे रमेश के पास 500 लीड्स ही है सिर्फ, तो ये जो राज है अब इन लीड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। राज जब लॉग इन होगा अपने अकाउंट के अंदर, तो उसको सिर्फ 2,000 लीड से मिलेंगे। जब रमेश लॉग इन होगा, उसको सिर्फ ये 500 ही लीड्स मिलेंगे। इसके पास अगर एक्सेस दिया तो इसको 5,000 लीड्स का एक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से जिसको जितने रिकॉर्ड्स का एक्सेस है, जितने रिकॉर्ड्स उसने खुद क्रिएट किया है, या जितनी लीड का वो ओनर है, या जो लीड उसके साथ शेयर हुई है, सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड का एक्सेस उसके पास होगा। अदर रिकॉर्ड्स वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो ये अप्लाई होता है सिर्फ इस ओडब्ल्यूडी के थ्रू। ये आप अप्लाई कर सकते हो ओडब्ल्यूडी। तो ओडब्ल्यूडी में हमारे पास देखो कुछ ऑप्शंस होते हैं। ओडब्ल्यूडी, सबसे पहला पब्लिक रीड ओनली। सो पब्लिक रीड राइट। ठीक है। देन होता है प्राइवेट। एंड कुछ जगह पर आपको ये भी ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, कुछ जगह पर मिलेंगे, हर जगह पे नहीं। सो पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। सो पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। और कई जगह पर आपको मिलेगा कंट्रोल्ड बाय पेरेंट। सो कंट्रोल्ड बाय पेरेंट, ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। बट मेनली हर ऑब्जेक्ट पे आपको जो बेसिक सेटिंग्स है वो ये है, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, प्राइवेट। अब इसमें से जो मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड है वो है ये प्राइवेट। जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास रिकॉर्ड्स का एक्सेस एक दूसरे को नहीं जाना चाहिए, वो इसी के थ्रू होता है, प्राइवेट के थ्रू। जब आप ओडब्ल्यूडी प्राइवेट करोगे, और ये अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट की ओडब्ल्यूडी सेटिंग होती है, हर ऑब्जेक्ट की। ये अप्लाई हो रहा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे, और ये अप्लाई हो रहा है पूरे ऑर्ग पे। ये अप्लाई हो रहा है पूरे ऑर्ग पे, ये ना कि आप किसी प्रोफाइल पर नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि लीड ऑब्जेक्ट है और ये सिर्फ आपकी ओडब्ल्यूडी आप चेंज कर रहे हो, जैसे कि सेल्स प्रोफाइल के लिए नहीं। ये प्रोफाइल लेवल पे नहीं जा रहा है, ये हो रहा है पूरे ऑर्ग लेवल पे, इसीलिए इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। ये अप्लाई हो रहा है पूरे ऑर्ग के लिए। तो मतलब अगर मैं लीड ऑब्जेक्ट की ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स प्राइवेट कर रहा हूं, तो वो सभी प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई हो रही है, चाहे वो आपकी सेल्स प्रोफाइल हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग प्रोफाइल हो, चाहे वो आपकी एचआर प्रोफाइल हो, सभी प्रोफाइल के लिए वो चेंज होगा, क्योंकि ये पूरे ऑर्ग में ही अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे ही आपने
ये सिक्योरिटी अप्लाई किया प्राइवेट, तभी जाके फिर बाकी का एक्सेस की जरूरत होगी हमें। जैसे पब्लिक रीड राइट अगर एक्सेस है, सभी के पास सभी एक्सेस है, तो हमें इन बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें कभी नहीं, जब अगर उस ऑब्जेक्ट पे ये सभी सिक्योरिटी अप्लाई हुआ है, मतलब आपने पूरे रिकॉर्ड ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड शेयर करने की जरूरत ही हमें कभी नहीं आएगी। हमारे पास इसकी जरूरत कब आएगी? जब ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है, अगर रिकॉर्ड्स का एक्सेस उसके पास नहीं है, या उसको सिर्फ आपने रीड ओनली का एक्सेस दिया हुआ है, कि रिकॉर्ड का एक्सेस तो सभी के पास है लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं, उसको एडिट या डिलीट नहीं कर पाते, तब आपके पास इसकी जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज नहीं। अगर ये पूरा एक्सेस आपने इसके लिए थ्रू दे दिया, पब्लिक रीड राइट, मतलब ऑल यूजर्स एक दूसरे के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो फिर हमें इस एक्स्ट्रा एक्सेस देने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रेस्ट्रिक्टेड क्या है यहां पर? प्राइवेट। अब जैसे ही हमने प्राइवेट किया किसी ऑब्जेक्ट की सिक्योरिटी सेटिंग्स, जो ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स है, तो ये पूरे ऑर्ग पे अफेक्ट करेगा, पूरे ऑर्ग पे, हर यूजर के लिए। ठीक है। अब देखो, तो इसको अप्लाई कैसे करना है? तो और जो प्राइवेट हो जाएगी सिक्योरिटी सेटिंग्स, उसके बाद ही हम उसको एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए देन फिर रोल्स या शेयरिंग रूल्स या मैनुअल शेयरिंग का हम यूज करेंगे। सो देखो, अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं, मैं लॉगिन करके बताता हूं, अनादर ब्राउजर पे हम दूसरे यूजर्स को लॉगिन कर लेते हैं। तो इसको लॉगिन सबसे पहले मैं कर लेता हूं। इसका कौन से अकाउंट पे है? ठीक है। सो हम लॉगिन कर रहे, देखो। अब यहां से मैं जो राहुल कुमार था उसको लॉगिन करता हूं, एंड फिर चेक करते हैं ऑर्ग लेवल पे अप्लाई करने के लिए। तो रिकॉर्ड्स को हाइड करेंगे, अभी के लिए इसको एक्सेसिबल हम रखेंगे। पहले पहले चेक करते हैं कि इसको एक्सेस क्या है। तो यूजर्स, एंड यहां से हम लॉगिन करेंगे सबसे पहले बाकी यूजर्स को। जो मोबाइल नेटवर्क है इसलिए थोड़ा सा ये स्लो काम कर रहा है गाइस। हम्म तो यूजर, एटलीस्ट ओडब्ल्यूडी हमारा डिस्कस हो जाना चाहिए, ताकि कल से फिर हम रोल्स और शेयरिंग रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो देखो, यूजर्स, एंड सो देखो, अनिल कुमार को हमें अभी यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ठीक है। सो अनिल कुमार। अब इसे लीड ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, राइट? तो लीड पे आ गए। अभी के लिए हमने ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स चेंज नहीं किया है, तो क्या होगा? लीड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स अनिल कुमार को भी एक्सेसिबल है। देखो, तो अनिल कुमार इन सभी लीड्स को एक्सेस कर रहा है। अब इसका ओनर कोई और है, राइट? ओनर कोई और है, फिर भी ये डेटा एक्सेसिबल है किसको? अनिल कुमार को। अब ये नया रिकॉर्ड भी क्रिएट कर पाएगा। देखो, ये रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। यहां यहां से हम कुछ रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो टेस्ट, एंड अगेन सो टेस्ट एंड टेस्ट। ठीक है। एंड हमने किया सेव।
तो लीड का डेटा ये क्रिएट कर पा रहा है, जो भी एक्सेस उसके पास होगा, रीड का, क्रिएट का, सभी है, राइट। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट भी करेगा। तो अभी के लिए आप देखो, ये खुद के रिकॉर्ड्स तो एक्सेस कर ही रहा है। ये जो अभी अब इसने बनाया टेस्ट नाम का रिकॉर्ड, ये इसने खुद क्रिएट किया। और बाकी के रिकॉर्ड जो किसी और ने क्रिएट किए थे, वो भी रिकॉर्ड ये एक्सेस कर रहा है। कौन? अनिल कुमार। ओके, क्यों? क्योंकि OWD सेटिंग्स अभी पब्लिक होगी, राइट, इसीलिए ये एक्सेसिबल है रिकॉर्ड्स। अब हम जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, उस रिकॉर्ड्स को हाइड करना है। हम चाहते हैं कि लीड ऑब्जेक्ट का डेटा प्राइवेट रहे। तो सिंपल, उसके लिए आपको आना होगा सेटअप, एंड सर्च करेंगे शेयरिंग रूल्स। ठीक है, सो शेयरिंग सेटिंग्स को सर्च करेंगे यहां से। तो शेयरिंग सेटिंग, अब देखो, OWD क्या है यहां पर इस लीड ऑब्जेक्ट के, राइट। अब जैसे मैंने कहा था कि दो ऑप्शंस और मिलेंगे आपको कहीं पर, उसके लिए उसका नीड क्या है। तो देखो, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिनकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है बार बार। एग्जाम्पल के लिए लीड, लीड को आप एस्केलेट करते हो, ठीक है, पहला लीड किसी ओनर था, फिर वो चेंज हो सकता है, या केस ऑब्जेक्ट वो चेंज हो रहा है, राइट। और कंट्रोल बाय पेरेंट ये होता है आपके मास्टर ऑब्जेक्ट, जो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है ना मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे। तो उसकी OWD कौन डिसाइड करेगा? उसका पेरेंट। तो आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई भी OWD सेटिंग्स ऐड नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है जो आपने किया था, देखो कंट्रोल बाय पेरेंट ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। और ये चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि उस पे कोई और ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि जो पेरेंट अगर एक्सेसिबल है तो ही उसका चाइल्ड एक्सेसिबल होगा। तो देखो, लीड ऑब्जेक्ट पे ये ऑप्शंस है। और अब हम इसको करते हैं प्राइवेट। अब जैसे ही OWD सेटिंग्स को हम करेंगे प्राइवेट, राइट, एंड सेव, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे उस रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम इसको लगेगा चेंज होने के लिए, राइट। क्योंकि रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं और ये पूरे ऑर्ग को अफेक्ट कर रहा है, राइट। अब देखो, अब ये सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसके रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, सभी यूजर्स के रिकॉर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर पाएगा, बट बाकी यूजर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अब हमें इंप्लीमेंट करना है। अब देखो, जैसे ही आपने OWD सेटिंग्स को भी प्राइवेट किया, अब चेक करिए इसे, इसको देखो, अभी ये प्राइवेट दिख रहा है हमें। अब लीड ऑब्जेक्ट पे आते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, फिर भी कितने रिकॉर्ड इसको एक्सेसिबल है अब? ये जो अनिल कुमार है, पहले जिसको सभी रिकॉर्ड एक्सेसिबल थे, अब इसको कितने रिकॉर्ड एक्सेसिबल है? One. यस गाइस। One. हम्म, Created by who? दिखाइए। आवाज आ रही है क्या गाइस आपको? Yes. हेलो? Yes, sir. एक मिनट, हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी स्पीकर डिस्कनेक्ट हुआ, कनेक्ट करते इसे। क्या हुआ, टाइम पर लाइट आ गई अपनी? हाँ, क्लियर है अभी। जैसे हमने OWD सेटिंग्स को प्राइवेट किया, अब ये कितने रिकॉर्ड एक्सेस कर पा रहा है अनिल कुमार? ओनली वन One. रिकॉर्ड, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड क्रिएट किया था। बाकी के जो रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट में थे वो ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स थे, वो किसी और ओनर के रिकॉर्ड्स थे। बट जैसे हमारी OWD सेटिंग्स पब्लिक थी, इसीलिए सभी रिकॉर्ड का एक्सेस ऑल यूजर्स को था। बट जैसे ही आपने OWD सेटिंग्स प्राइवेट किया, अब आपके ऑर्ग में चाहे कितने भी यूजर्स हो, सभी के लिए OWD प्राइवेट हो चुकी है। किसी एक प्रोफाइल पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है, पूरे यूजर्स के लिए ये अप्लाई हो रही है, राइट। सभी प्रोफाइल के लिए अप्लाई होगी। अब कोई भी यूजर आएगा, उसको सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड मिलेंगे लीड ऑब्जेक्ट पे जो उसने खुद क्रिएट किए हैं या जो रिकॉर्ड्स उसके साथ शेयर हुए हैं। बाकी के रिकॉर्ड ये यूजर अब एक्सेस नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है अभी आप? OWD सेटिंग्स क्लियर है? यस, बताइए Yes. गाइस। ओके, अब OWD सेटिंग्स तो हमने अप्लाई कर लिया। अब ये क्या करेगा, कोई भी यूजर अब एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी यूजर नहीं।
बट हमारे पास तो ऐसी नीड हो सकती है कि किसी यूजर को हमें एक्स्ट्रा एक्सेस देना है। जैसे अब ये एक ही प्रोफाइल है मेरी, सेल्स प्रोफाइल, ठीक है, सेल्स प्रोफाइल है। अभी सेल्स प्रोफाइल के अंदर ये चारों यूजर्स है मेरे पास, राज, रमेश, साहिल और कुणाल, सेम लेवल पे है, एक ही प्रोफाइल है। बट मैं ये चाहता था कि रमेश ने साहिल के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करने चाहिए, साहिल ने कुणाल के रिकॉर्ड नहीं, किसी भी यूजर ने एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहिए था। ओके, तो इसीलिए आपने ओडब्ल्यूडी कर दिया प्राइवेट। अब ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है तो सभी को अफेक्ट कर रहा है। बट अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो राज है, इस राज को सभी यूजर्स के रिकॉर्ड एक्सेसिबल हो। ये राज रमेश के रिकॉर्ड भी एक्सेस करे, साहिल के रिकॉर्ड भी और कुणाल के रिकॉर्ड भी। लेकिन रमेश राज के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकता, या रमेश साहिल के या कुणाल के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकता। बाकी यूजर एक दूसरे के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं करेंगे, सिर्फ राज। राज को हमें रखना है कि जैसे ये सेल्स का लीड है, ये सभी मैनेज करने वाला है लीड, तो हमें क्या करना है, राज को बाकी सभी यूजर्स के रिकॉर्ड्स का एक्सेस देना है। अब ये कैसे होगा, तो हमें राज को एक्स्ट्रा एक्सेस देना है। अब रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड्स को कैसे शेयर करते हैं, तो रिकॉर्ड्स को शेयर करने के लिए अभी हमारे पास है ये तीन ऑप्शन, रोल्स, शेयरिंग रूल्स और मैन्युअल शेयरिंग। तो अब हम इन तीनों का यूज करना है। अब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे, रूल का यूज करेंगे, शेयरिंग रूल का यूज करेंगे, या मैन्युअल शेयरिंग का हम यूज करेंगे। अब देखो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझना है गाइस, जब भी आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आपको एक्सेस कौन सा पूछ रहे हैं, बात किसकी हो रही है, रिकॉर्ड की बात हो रही है, या अगर वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है। अदरवाइज बात हो रही है रिकॉर्ड लेवल पे और आप कह रहे हो कि प्रोफाइल पे उस यूजर पे जैसे आप परमिशन सेट के थ्रू दो, तो ध्यान देना है। अदरवाइज आपका जो इंटरव्यू है वो डायरेक्टली उनको पता चलेगा कि आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया है या आपको उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि एक्सेस कौन सा है, ऑब्जेक्ट लेवल का है या आपके रिकॉर्ड का एक्सेस देना है। तो रिकॉर्ड का एक्सेस देने के लिए आपके पास है रोल, देन शेयरिंग रूल्स एंड मैनुअल शेयरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी रोल्स की। देखो रोल्स, अब ये रोल्स, इसका काम क्या है, सभी को पता है एक रोल हायरार्की होती है, राइट। एक हायरार्की होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि यहां पर है ओनर, फिर उसके बाद जैसे यहां पर सीईओ आ गया या कोई भी, इसके अंदर फिर अगेन मैनेजर्स आ गए, राइट। मैनेजर्स के बाद यहां पर एम्प्लॉय आ गए। तो एक हायरार्की होती है हमेशा। अब इस हायरार्की में क्या होता है कि जो भी टॉप पे होगा, जो हायरार्की में टॉप पे होगा, वो उसके नीचे के जितने भी यूजर्स है उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, उनके रिकॉर्ड्स को रीड या क्रिएट कर सकता है, उनके रिकॉर्ड्स को वो एक्सेस कर पाएगा जो टॉप पे होगा। अगर ये सेम लेवल पे है, मल्टीपल यूजर्स अगर सेम लेवल पे है, तो भी वो एक दूसरे के रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये दो यूजर अगर सेम लेवल पे है तो ये एक दूसरे के रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के रिकॉर्ड्स ये एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो टॉप पे है। तो रोल्स में इतना ही आपको समझना है, हायरार्की के अंदर जो भी टॉप लेवल पे होगा वो यूजर उसके नीचे होने वाले सभी यूजर्स के डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब जैसा हमने कहा था कि हमारे पास जो यूजर है, जो राज है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि राज को अगर बाकी के सभी यूजर्स का हमें एक्सेस देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल तो सेम रहेगी सभी की, लेकिन हमें रोल्स असाइन करते टाइम राज को टॉप पे रखना पड़ेगा, राज को, और राज के नीचे हमें इन बाकी एम्प्लॉयज को ऐड करना पड़ेगा। ये राज के नीचे होंगे क्योंकि ये टॉप पे होगा हायरार्की के अंदर, और फिर यहां होगा जैसे कि रमेश, देन साहिल एंड कुणाल। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, और इसको हम कहेंगे जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। तब यहां पर ये जो हायरार्की है ये नीचे है किसके, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के। तो इस हायरार्की में जितने भी यूजर्स होंगे वो यूजर्स इसके नीचे वाली हायरार्की के सभी एम्प्लॉय के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे।
तो यही होता है रोल हायरार्की। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। रोल्स को सेटअप करना बहुत सिंपल है। सिंपली आप आ जाएंगे अगेन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सर्च करिए रोल्स, ठीक है, सो रोल्स एंड चेक करिए। सिंपल ये रोल का इसने दिया हुआ है एग्जांपल, तो सेटअप रोल्स। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट एक हायरार्की आपके पास है, आप इसको क्रिएट करोगे। सबसे ऊपर है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही सभी एक्सेस होता है। फिर सीईओ आ गया, उसके नीचे सीएफओ, सीओओ, जो भी अब आपके पास डेटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि सेल्स के बारे में आते हैं, यहां पर आगे सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर भी ऑलरेडी इतने सारे हमारे पास रोल्स हैं। अब मैं एक रोल और क्रिएट करता हूं, एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मैं फिर से एक रोल बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक रोल बना रहा हूं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट। अब ये जो रोल है ये किसको रिपोर्ट कर रहा है, एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग। तो एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग के नीचे होगा ये रोल सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये किसको रिपोर्ट करने वाला है, एसवीपी सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इस रोल पे जितने भी यूजर्स होंगे वो यूजर्स इनका डेटा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो सेव एंड न्यू। अब इसके अंदर तो मुझे रोल नहीं करना, तो हम बैक चलते हैं। इसमें बैक की यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, हमें बार बार यहाँ पर रोल्स पे आके जाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मैंने एक रोल बना लिया, तो सीनियर के लिए हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे भी कोई रोल हो, ताकि मैं यहां पर अगर करण को एक्सेस कर रहा हूं तो बाकी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इस यूजर को मुझे एक्सेस देना है इसके नीचे वाले एम्प्लॉयज का, तो मुझे इसके अंदर रोल बनाना पड़ेगा। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर देखो यहां पर एक बटन मिल रही है ऐड रोल, तो यहां पर करूंगा। तो अब ये जो नया रोल मैं बना रहा हूं जैसे कि जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, अब ये किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सो देखो अब सीनियर वाले यूजर्स इन जूनियर वाले यूजर्स का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, राइट। अब देखो तो रोल हायरार्की मेरे पास बन गई। अब सिंपल क्या करना है हमें, जिसको एक्सेस देना है, जिसको टॉप पे रखना है, उसको एक्सेस देंगे यहां पर सीनियर सेल्स का, इसको ओपन करेंगे और इसके नीचे हमारे पास है जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर हमें जैसे राज को एक्सेस देना था, तो राज को आप यहां ऐड कर लो। ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, असाइन पर आएंगे, असाइन, और असाइन में अब जो भी हमारे पास यूजर है, जैसे अनिल कुमार को अगर आपको टॉप पे रखना है तो इसको टॉप पे रखोगे, और बाकी के आपको इसके नीचे ऐड करने होंगे जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के, राइट। तो इस तरीके से आप रोल इन्हें असाइन कर सकते हो। क्लियर है गाइस, यहां तक रोल क्लियर है? यस, सिंपल है। रोल के बारे में जो भी टॉप पे होगा वो उसके नीचे एम्प्लॉयज के डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? यस। अब यहां पर कोई Yes. कंडीशनली रिकॉर्ड शेयर नहीं हो रहे, एक चीज ध्यान में रखना। अब डायरेक्टली ये रिकॉर्ड शेयर हो जाएंगे विदाउट एनी कंडीशंस। जितने भी ये एम्प्लॉयज है इन सभी एम्प्लॉयज का डेटा इसको डायरेक्टली शेयर हो जाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कंडीशंस नहीं। जैसे ही रिकॉर्ड आएंगे ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाएंगे। बट अगर हमें कंडीशनली रिकॉर्ड्स को शेयर करना है, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट शेयर हो जाएंगे सभी रिकॉर्ड्स, बट मुझे अगर कंडीशनली रिकॉर्ड्स को शेयर करने हैं तब हमारे पास ऑप्शन होता है शेयरिंग रूल्स का। देखो अगर आप चाहते हो कि कंडीशनली रिकॉर्ड्स को शेयर करें तो आप यूज करेंगे शेयरिंग रूल्स। अब ये शेयरिंग रूल्स क्या करते हैं, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर, सो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर और बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर और बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आप रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो किसी यूजर्स के साथ, ठीक है। मतलब जो भी आपका रोल्स है उनके साथ आप ये रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन या बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर। अब सपोज करिए कि आपके पास कुछ टीम काम कर रही है, ठीक है, कोई टीम आपके पास काम कर रही है जैसे कि टीम 1 एंड टीम 2, ठीक है। अब सपोज करिए कि टीम 1 अगर कुछ टाइम के लिए अभी अनअवेलेबल है, वो छुट्टी पे गई है या अगर वो काम नहीं कर रही है, तो अगर आप ये चाहते हो कि जब तक टीम 1 अवेलेबल नहीं है तब तक जो भी रिकॉर्ड्स टीम 1 को असाइन हो रहे हैं, जितने भी लीड टीम 1 को असाइन हो रही है वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाए टीम 2 के साथ, राइट। अब ये कंडीशनली आप शेयर कर रहे हो,
बाकी के डेटा को शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ वो रिकॉर्ड जो टीम 1 को असाइन हो रहे हैं वही रिकॉर्ड्स टीम 2 को यहां पर एक्सेसिबल होंगे। तो ये आप कर सकते हो कंडीशन बेस्ड या रिकॉर्ड ओनर बेस्ड, राइट। जैसे लैंग्वेज स्पेसिफिक हो सकता है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज आप डेटा को शेयर कर सकते हो, राइट, या बेस्ड ऑन रीजन आप रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो। तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ इन शेयरिंग रूल्स के थ्रू, क्योंकि रोल्स के थ्रू तो सभी डेटा शेयर हो रहा था, राइट, कोई कंडीशन नहीं, कोई नहीं, जैसे भी रिकॉर्ड आएंगे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली आप कितने रिकॉर्ड शेयर करना चाहते हो बस वही होगा कंडीशन। अगर क्राइटेरिया मैच हुआ तो सिर्फ वही रिकॉर्ड शेयर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटा आप शेयर कर रहे हो तो ही यहां पर पॉसिबल है, करेक्ट। तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो शेयरिंग रूल के थ्रू। अब शेयरिंग रूल इंप्लीमेंट करना अगेन सिंपल है। देखो, जैसे आप शेयरिंग सेटिंग्स पे गए थे वहीं पर आपको ये ऑप्शन मिलता है, सो शेयरिंग सेटिंग्स। अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो हर ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर शेयरिंग रूल दिया हुआ है। जैसे अभी लीड के लिए मुझे अप्लाई करना है तो लीड शेयरिंग रूल, सो न्यू। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि देखो शेयर कैसे करना है। पहले तो ये बताना होगा कि कौन से रिकॉर्ड शेयर करने हैं और किसके साथ शेयर करना है, ओके। जैसे आपको देना है सो लीड शेयरिंग रूल 1, जो भी आपका नाम है या कंडीशन के बेस पे भी इसको नाम दे दोगे ताकि आगे जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा रिकॉर्ड हम शेयर कर रहे हैं। सो सिलेक्ट यूर रूल टाइप बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर और बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर करोगे तो देखो किसके रिकॉर्ड शेयर करने और किसके साथ शेयर करना है ये बताना पड़ेगा। किसके रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये बेस्ड ऑन रिकॉर्ड कि इन यूजर के रिकॉर्ड अनादर यूजर के साथ आप शेयर कर रहे हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, यूजर के रिकॉर्ड है। जैसे आप यहां पर ऐड कर सकते हो पब्लिक ग्रुप्स, या जो मैंने कहा कि जैसे टीम है आपकी, क्यू है, तो जैसे नागपुर सेल्स क्यू, और वो डेटा आपको शेयर करना है किसको, जैसे कोई पब्लिक रोल्स है जिसका रोल है जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऐसे सभी को, अब जिनका भी रोल जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है सभी के साथ शेयर हो जाएंगे। अब जब तक ये रूल एक्टिव है, जैसे मैं इसको करूंगा सेव और ये मेरा शेयरिंग रूल एक्टिव हो जाएगा। अब जब तक ये शेयरिंग रूल एक्टिव है तब तक ये रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली शेयर होते जाएंगे। जैसे मैं डीएक्टिवेट करूंगा तब ये काम करना बंद करेगा, फिर जो रिकॉर्ड जिसको असाइन हुए हैं उसे ही वो डेटा एक्सेसिबल होगा। अब जैसे बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अगर आप करना चाहते हो, सो क्राइटेरिया एग्जाम्पल के लिए जैसे सिटी है, ठीक है, जैसे या कोई भी क्राइटेरिया आप यहां पर दे सकते हो, तो हम देते हैं सिटी एंड इक्वल्स, जैसे हमने ऐड किया नागपुर। अगर सिटी नागपुर है, अब नागपुर में आपके पास अगर 2 टीम है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही अगर सिटी नागपुर है तो दोनों टीम को अगर आपको देना है या किसी अलग टीम को आपको देना है तो आप यहां पर कर सकते हो। देखो, तो पब्लिक ग्रुप्स, जो भी ग्रुप आपने बनाए होंगे या फिर जो भी रोल आपका पास है जिसको आपको एक्सेस देना है तो आप ये दे सकते हो। तो अब ये क्राइटेरिया मैच होगा तभी शेयर होंगे, सभी रिकॉर्ड अब इसके पास नहीं जा रहे हैं, राइट। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अब आप रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हो। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी क्राइटेरिया आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा, बस सिंपल आपको यहां पर इसे कॉन्फ़िगर करना है और वो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों आप इंप्लीमेंट कर सकते हो शेयरिंग रूल में, सो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर और बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। जब तक ये रूल एक्टिव है तब तक ये रिकॉर्ड शेयर होंगे, अदरवाइज नहीं। और ये ऑटोमेटिकली शेयर हो रहे हैं। रूल बस एक बार आपको क्रिएट करके रखना है और ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड शेयर होते जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट क्या होती है रियल टाइम पे जब हम काम करते हैं। देखो, एक जैसे राज नाम का यूजर है और एक कुणाल नाम का यूजर है, ठीक है। अब जैसे राज के पास अगर ज्यादा वर्कलोड आ गया, राज के पास अगर 5 लीड्स है, वो ये चाहता है कि कुणाल का टारगेट मीट होने के लिए वो एक अपनी लीड कुणाल के साथ शेयर करना चाहता है ताकि कुणाल भी उस पर काम करे। जैसे कुणाल की कुछ एक्सपर्टीज है, जैसे उसको पता है कि कुणाल की क्या एक्सपर्टीज है, तो वो ये चाहता है कि राज जो है अपनी लीड कुणाल के साथ शेयर करे ताकि कुणाल इसको कन्वर्ट कर पाए। तो उस लीड का एक्सेस राज के पास होगा, ओनर राज है, बट अगेन कुणाल भी उसको एक्सेस कर रहा है। तो अब ये आपने क्या किया, ये आपने एक्सेस दिया है ओनर को, इंडिविजुअल यूजर को आपने ये एक्सेस दिया कि आप अपनी लीड को किसी और यूजर के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी लीड को किसी
अदर यूजर के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन ये इन पे डिपेंड करेगा। तो ये मैन्युअली रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो यहां पर हमारे पास अदर ऑप्शन भी है, सो मैन्युअल शेयरिंग। तो जो भी रिकॉर्ड ओनर होंगे वो अपने रिकॉर्ड को मैन्युअली किसी और यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमें बस एक सेटिंग एक्टिवेट करना है। तो शेयरिंग सेटिंग में आपके पास एक ऑप्शन आता है मैन्युअल शेयरिंग का। तो जैसे एडिट पे क्लिक करोगे आप, देखो यहां पर एक ऑप्शन आता है मैन्युअल यूजर रिकॉर्ड शेयरिंग। इसको चेक करो एंड सेव। अब ये एक्सेस सभी यूजर के पास चला गया। सभी यूजर्स के पास अब ये एक्सेस है कि कोई भी यूजर अब अपने रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकता है। अगर अब ये यूजर जैसे लीड ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस कर रहा है, अब लीड में से मुझे ये एक लीड का रिकॉर्ड, जैसे राहुल कुमार है, ये रिकॉर्ड मुझे जो मेरे पास अनादर अनिल कुमार यूजर है मुझे उसके साथ शेयर करना है। तो सिंपली आपको कहा आना है, यहां पर एक शेयरिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे आपने अलाउ किया शेयरिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो शेयरिंग किसके साथ शेयर करना है आपको? आप चाहे तो यूजर के साथ शेयर कर सकते हो या रोल के साथ। मुझे यूजर के साथ शेयर करना है। कौन सा यूजर? जो अनिल कुमार हमारे पास है। देखो सो अनिल कुमार एंड क्या एक्सेस देना है? रीड एक्सेस या एडिट एक्सेस जो भी है, सिंपली सेव। अब जैसे ही आपने उसे एक्सेस दिया तो ये किसके पास जाएगा? अनिल कुमार के पास। देखो रिकॉर्ड ओनर चेंज नहीं होगा, रिकॉर्ड ओनर यही है। अब ये जो केसॉफ्ट है वो भी यूज को डेटा को एक्सेस कर रहा है राहुल कुमार, प्लस आपने ये जो यूजर है इसके साथ शेयर हुआ है ये भी एक्सेस करेगा। देखो रिफ्रेश करो एंड देखो आ गया रिकॉर्ड राहुल कुमार। ओनर अभी भी केसॉफ्ट यूजर ही है, लेकिन ये डेटा अगेन इस अनिल कुमार को भी आपने शेयर किया। तो ये यूजर स्पेसिफिक आपने एक्सेस दे दिया। अब वो इंडिविजुअली यूजर के पास वो ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो एक दूसरे के साथ ऐसे रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है अगर हमें रिकॉर्ड्स को शेयर करना है तो। यहां तक क्लियर है गाइस? यस, बताइए। रिकॉर्ड लेवल पर अगर हमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, राइट? सो OWD, देन रोल्स, शेयरिंग रूल्स एंड मैन्युअल शेयरिंग। यहां तक क्लियर है क्या आप लोग? हाँ सर, एक डाउट है, जैसे कि आपने मैनुअल शेयरिंग बताया कि वो शेयरिंग बटन कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे हो सकता है? सारे ऑब्जेक्ट पे तो नहीं होता होगा ना, जैसे लीड पे है, अपॉर्चुनिटी पे, अब तो देखो कौन जैसे कौन से? ऑब्जेक्ट्स हमें ज्यादातर शेयर करने होते हैं, जो ट्रांसफर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स का डेटा हमें ज्यादातर शेयर करना होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट पर अवेलेबल होती है। अब इसके लिए और आप चेक करो, जैसे सर्च करो और कौन से ऑब्जेक्ट पर आप इसको अलाउ कर सकते हो। ज्यादातर हमें सिर्फ इसको केस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं या फिर लीड ऑब्जेक्ट के लिए। अदरवाइज जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है आप डायरेक्टली शेयर कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है गाइस? सभी स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट किया, रूल्स क्लियर हुआ, OWD, शेयरिंग रूल्स एंड मैन्युअल शेयरिंग। अब बताओ, अगर मेरे पास ये OWD पूरे ऑर्ग पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, अब आप सोचो ये जितनी भी प्रोफाइल से आपके पास सभी को अप्लाई हो रहा है, राइट? जैसे लीड ऑब्जेक्ट है तो लीड ऑब्जेक्ट की OWD अगर आपने प्राइवेट किया तो ये सभी प्रोफाइल पे गया ना? यस, सभी प्रोफाइल पर अप्लाई हुआ OWD। Yes. अब सपोज करें Yes. कि मेरे पास अगर कोई ऐसी प्रोफाइल है जैसे HR प्रोफाइल। अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि HR प्रोफाइल के लिए भी OWD प्राइवेट हो, क्योंकि HR ने तो सभी डेटा को एक्सेसिबल रखना चाहिए। अगर वो लीड ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो उनको तो सभी डेटा मिलना चाहिए ना लीड ऑब्जेक्ट का, राइट? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि किसी प्रोफाइल पे मेरी OWD वर्क ना करे, इसका सोल्यूशन ढूंढ लाओगे? यस, यस गाइस। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपके माइंड में आते हैं कोई भी टॉपिक के, प्लीज उसको सर्च करो, जितना ज्यादा सर्च कर सकते हो, या आप एक्सप्लोर करो। यहां पर सेम प्लेटफॉर्म के अंदर भी यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, अगेन आपको सर्च करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस अगेन आपको फाइंड करना है। तो ये ज्यादा बेटर होता है। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन की क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं वो सभी आपको ट्राई करना है। क्लियर है गाइज? यस। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाओगे क्या कि मुझे OWD तो मैंने अप्लाई कर दिया है, ये पूरे ऑर्ग पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, अब मुझे तो सेल्स पे चाहिए।
काय लेकिन मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स है। अगर किसी और प्रोफाइल के लिए अगर मुझे ये नहीं मला चाहिए, आता मला मेरे अंगात आलंय म्हणून मला इथे जायचंच आहे चलिए अक्कलकोटला त्याच्यानंतर मला भीमाशंकर क्लियर है जायचं गाइस यहाँ तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको शायद याद नहीं रहेगा फिर बाद में। तो किसी प्रोफाइल पे अगर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा ओडब्ल्यूडी वर्क करे, जैसे एचआर प्रोफाइल या कोई भी, तब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन लाना कल हम डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे हम, एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी को भी अप्लाई करेंगे। सो फील्ड लेवल सिक्योरिटी एंड परमिशन सेट को भी हम कल इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जितना पॉसिबल होता है। और एक टास्क है आपके लिए, तो फिर वो हम शेयर करेंगे। तो इतना इंप्लीमेंट करिए, और जो भी आप चेंजेस कर रहे हो प्लीज उसको अनादर ऑर्ग पे जो ये यूजर है उसको लॉग इन करके हमेशा वेरीफाई करते जाइए। ऐसा भी पॉसिबल होगा अगर आपने कोई और प्रोफाइल अगर ये किया हुआ है, अगर किसी और प्रोफाइल को क्लोन किया, हो सकता है कि ओडब्ल्यूडी प्राइवेट करने के बाद भी इस यूजर को सभी डेटा का एक्सेसिबल है। तो ऐसा क्यों? सपोज करिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको आया है कि अगर हमने ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स को प्राइवेट किया है, और ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स प्राइवेट होने के बाद भी किसी प्रोफाइल पे सभी रिकॉर्ड्स एक्सेस हो रहे हैं, तो क्या परमिशन उस प्रोफाइल पर आपने अप्लाई किया होगा, या कौन सा एक्स्ट्रा एक्सेस उस प्रोफाइल पे हो सकता है, या क्या रीजन हो सकता है इसका? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कल फाइंड करना है। कर पाएंगे गाइज? यस, हेलो यस। गाइज, आवाज आ रही है क्या आपको? ओके ओके, स्क्रीनशॉट तो कोई जरूरत नहीं था ना इसका। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करिए रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। थेरोटिकली भी इसके ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, तो प्रैक्टिस करिए इतना। और कल मिलते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे फील्ड लेवल सिक्योरिटी, और जो परमिशन सेट हमने कहा उस परमिशन सेट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है प्रोफाइल्स वर्सेस परमिशन सेट, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। एंड नोट्स पे ये सभी दिया हुआ है थ्योरी क्वेश्चंस, तो प्लीज उसको रीड करना। ठीक है, ओके गाइस, देन सो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें इतना, और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करें। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था प्लीज उसका आंसर फाइंड करके लाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, देन सो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल मिलते हैं अगेन 8:30 को। ओके गाइस, देन थैंक यू। Thank you. थैंक यू गाइस।